चलिए तो रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आदिवासी हॉस्टल खाली कराने पुलिस पहुंची है और इस वक्त वहां की स्थिति जानने हमारी संवाददाता रानी भी पहुंची हैं। रानी, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आदिवासी हॉस्टल खाली कराने जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, कैसी स्थिति है वहां पर, क्या अपडेट मिल पा रहा है रानी? जी नवीन, देखिए बिल्कुल 2007 से चला आ रहा विवाद जो है कोर्ट में अब चूंकि यहाँ पे पहुंच गया। आपको बता दें कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के एक कॉलेज है, जिस कॉलेज को खाली करवाने को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं तमाम लोग। आपको बता दें कि एक हॉल में तमाम जो छात्र है वो रहते थे, काफी लंबे समय से रह रहे थे और जिसको खाली करवाने को लेकर लंबे समय से कोर्ट में विवाद भी चल रहा था। और देखिए आज भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो पहुंची है और जेसीबी की 3 गाड़ियां है वो पहुंची है, थाना प्रभारी मनोज सर है वो पहुंचे। हालांकि देखिए छात्र को समझाने की पहले तो कोशिश की जा रही थी कि छात्र बड़े प्रेम से इस हॉस्टल को खाली कर दे, हालांकि छात्र नहीं मान रहे, उन्हें टाइम चाहिए, जिसे लेकर जो पुलिस है उनसे बकझक हो रहा है। हालांकि हम उनसे जानेंगे डायरेक्ट कि क्या है पूरा मामला। 2007 से जमीन का पूरा मामला चला रहा है, हालांकि आज बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है, यहाँ पे पुलिस फोर्स पहुंची है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे? पूरा मामला ये है मैडम कि ये पूरा मामला यही है कि ये मेरा खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन में ये लोग बहुत पहले से 1-2 रूम बना कर रहते थे, तो मैंने आदिवासी हितैषी नाते भाईचारा होने के नाते हम लोग इन लोग को समझौता के तहत 20 डिसमिल जमीन दिए। उसके बाद बाकी जमीन में कोई मेरा हक अधिकार नहीं रहेगा बोल के बोले। चमरा लिंडा की उपस्थिति में ये समझौता हुआ था 20 डिसमिल का। हम वो तैयार हुए और बाकी जमीन लेने के लिए कोशिश किए, तो ये लोग अपील केस लड़ते गए और हाई कोर्ट से हम कंटेम्प्ट टू केस का ऑर्डर मुझे मिला, जिसके तहत से मुझे दखलंदाजी देने के लिए आज प्रशासन आए हैं। अच्छा, ये कब आपने जमीन दिया था अपनी सहमति से? 12-13 का। 12-13 का। उसके बाद ये अपील जाते रहे, ये पूरे जमीन को हड़पने के व्यू से अपील ये कोर्ट वो लोग जाते रहे। तब लास्ट हाई कोर्ट से भी लोग का अपील रिजेक्ट कर दिए और मेरे पक्ष में फेवर में आदेश आए। आप क्या चाह रहे हैं? मुझे अपना जमीन में कंटेम्प्ट टू केस हाई कोर्ट के आधार से स्तर से मुझे दखलंदाजी मिलना चाहिए। कितना दाम है जमीन का? दाम वो तुम वो नहीं बता सकते, कितनों कम हो तो 5-6 करोड़ का है। जी देखिए, बिल्कुल 2007 से ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में चला आ रहा है। हालांकि अब जो है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। आपको तस्वीरों में साफ तौर पे दिखा दे नवीन की कैसे जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार छात्रों से बातचीत कर रही है, छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से जमीन के मालिक ने बताया कि उन्होंने उनका जो है ये पूरा 80 डिसमिल जमीन है और 80 डिसमिल जमीन को वो 20 डिसमिल देने वाले थे, यानी कि दे भी दिए थे। और समरा लिंडा के टाइम पे उन्होंने ये जमीन दिया था कि ताकि यहाँ पे छात्र जितने भी है वो रह सके, यहाँ पे रह के पढ़ाई कर सके, निःशुल्क नाम में पढ़ाई कर सके, उनसे कोई पैसा भी नहीं लिया था। लेकिन देखिए अब चूंकि जो बात है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, 20 डिसमिल से 80 डिसमिल को लेकर तमाम जो विवाद है वो बढ़ चुकी है। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे कि किस तरीके से 2007 के बाद 2013 में ये मामला कोर्ट में आया और कोर्ट में आने के बाद देखिए लगातार जो है वो अपील पे अपील किया जा रहा था। हालांकि अब चूंकि अपील मिल चुकी है, जमीन के जो मालिक है उन्हें दे दिया गया है यहाँ से खाली करवाने को लेकर, जिसे लेकर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज वो यहाँ पे तैनात है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए नवीन, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हो पाता है। पिछले बार भी इस हॉस्टल को खाली करवाने का काफी प्रयास किया गया था, जिसके बाद काफी जो है बकझक हुई थी। क्या कुछ कहना है रानी, जिला प्रशासन इस बार कितनी तैयारी के साथ आई है? जिला प्रशासन क्या कह रही है पूरे मामले में? जिला प्रशासन की ओर से इस बार क्या कारण दिए जा रहे हैं? क्या कह रही है पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से इस बार क्या कारण? साफ तौर पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो भी चाहती है कि प्रेम भाव से जो है उसे हॉस्टल को खाली कर दिया जाए। पुलिस भी जो है विवाद नहीं चाहती है, जिसे लेकर पुलिस पहले तो लोगों को समझाने का कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए जो छात्र है वो नहीं समझ रहे, उनका कहना है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम हमें दे दिया जाए ताकि हम अपना जो घर है उसे खाली कर सके। वो खाली करने के लिए रेडी है, लेकिन उनको थोड़ा सा समय चाहिए। हालांकि कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे पहुंची है और जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिए अगर बात हो पाए उनसे।
जानने की कोशिश करेंगे नवीन। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ नहीं लाएंगे, हम लोग सब उग्रवादी बनेंगे। अब कहाँ रहता है, यही ना आएगा तो क्या कहेंगे भैया, जो है उसको ना जाएगा। क्या कहेंगे? आप लोग का हॉस्टल है, क्या है? ये यहाँ एक आदिवासी, हम बता नहीं पाएंगे। आराम से बताइए, आराम से बताइए। यहाँ दलालों का दलालों ने यहाँ पे अथी किया है, और दलाल अपना अब यहाँ दलाल लोग आके भिड़ा है। हाँ। हॉस्टल है, छात्रावास हम लोग के अपना संस्था टाइप से चलता है। और जो देख रहे हैं विशु राव दलाल है, उसका अगर जांच कराइएगा तो सबको बेचा है, दलाली रूप से बेचा है जमीन सबको। हम लोग बचा के रखे हैं। यहाँ का गंगानगर में जितना भी सिमलिया का आदमी है, 15 दिन 20 दिन टाइम अगर दे तो हम जमीन का सारा कागजात आप लोग को दे देंगे। खोज के निकाल के खाली वक्त चाहिए हम लोग को। हम लोग को एक दिन टाइम नहीं मिला है कागज को आपने इस कॉलेज के ड्रेस में ना एग्जाम भी छूटे। दलाल आया है कि प्रशासन हम लोग को सेवा के लाया कि काली का निकला है, वो पता नहीं चल रहा। हम लोग का पीजी फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा है, और जिस टाइम में हम लोग को लीगल कुछ नोटिस आया ना कुछ आया कि 24 घंटे कुछ वक्त भी नहीं मिला हम लोग को। ठीक है कि हम लोग को जब खाली करने के लिए बोला गया था तो हम लोग के लिए इसके लिए कुछ टाइम नहीं मिला। हम लोग को पहले जो बोला गया था, हम लोग को तोड़ने पड़ने से पहले हम लोग को 24 घंटा पहले हम लोग को कुछ नोटिस आएगा, वैसे कुछ नोटिस नहीं आया है। और हम लोग इस तरह से अनलीगल आदमी को हम लोग कैसे दे सकते हैं कि वो सिमलिया मौजा का आदमी हो गया और वो गलत तरीका। आप लोग कब से रह रहे हैं? हम 2015 से रह रहे हैं हॉस्टल में, 2015 से रह रहे हैं हॉस्टल में। देखिए नवीन, कुछ लोग जो है वो 2010 से रह रहे हैं, कुछ लोग जो है वो 2015 से रह रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं जो छात्र है वो काफी लंबे समय से यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि अब जमीन के जो मालिक है उनका आरोप है कि पहले हमने 20 डिसमिल जो जमीन है वो दिया था ताकि छात्र यहाँ पे फ्री में पढ़ाई कर सके, छात्र को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अब जो है यहाँ की जो जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर लगातार जो है कोर्ट में मामला चल रहा था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी नवीन, इन लोगों को छात्र जितने भी छात्र हैं उनको हॉस्टल से निकाला जाता है या फिर छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहते हैं। नवीन, छात्रों में जो आक्रोश अब दिख रहा है, क्या ये मामला अब आगे और भी बढ़ता नजर आएगा और जिला प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी जिस तरीके से आक्रोशित हैं छात्र रानी, और कोशिश कीजिए कि कुछ और छात्रों से बात हो पाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए नवीन, हमने कुछ छात्रों से बात किया और उनसे जाना कि उनकी पीड़ा क्या है। वो लंबे समय से रह रहे थे, अब उनके आसियाना को छीना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर बात है नवीन कि उनकी नाराजगी जो है वो दिखा भी रहे हैं। हालांकि हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। बिशु दलाल वापस जाओ, दलालीगिरी नहीं चलेगा, दलालीगिरी नहीं चलेगा। बिशु दलाल वापस जाओ, बिशु दलाल वापस जाओ। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 1977 से रह रहे हैं। 1977 इला हॉस्टल 1977 से चल रहा है। हाँ, तब से रह रहे हैं हम लोग। सीनियर सब रह रहे थे, हम लोग फिर बाद में आए। सीनियर यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी बन के निकल गए। 1977 से चल रहा है अभी तक। जो बिशु राम है, पहले इसे नोटिस नहीं दिया गया है। ये वाला जो आया है अभी दखलदानी के लिए आया, ये वाला नोटिस नहीं आया। इससे पहले आया था, लेकिन ये वाला जो अभी आज आया है इनके बारे में नहीं दिया था। 1 घंटा पहले हम लोग को बताया ना, अभी बताया हम लोग को, डायरेक्ट आ गया और बोलता है कि अभी खाली कीजिए। कम से कम 2 घंटे पहले फोन करके बता देते ना कि हम दखलदानी के लिए आ रहे हैं। तो अभी किसी का एग्जाम है, कहीं कहीं गया है, ट्यूशन गया है, लाइब्रेरी गया है, अब बोल रहे हैं कि अभी सारा सामान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? 1 घंटा ऊपर हो गया, 1 घंटा हो गया। उससे पहले बताए थे सर, इससे पहले बताए थे 1 घंटा हो गया। ये लोग आने से पहले बच्चा लोग चल गया एग्जाम देने, कहीं कॉलेज गया, स्कूल गया। ये लोग अचानक आ गए। 1 मिनट बताइए, 2 घंटे एक बार हुआ था कि 2000 कितना का बात है, जो होली का दिन था, उस समय तोड़ फोड़ करने के लिए आया था। उस समय
उस समय नोटिस नहीं मिला था, उस समय नोटिस नहीं मिला था। और विशु यहाँ बजाज उठा के 400-500 आदमी लेकर आया था, 400-500 आदमी लेकर आया था। उस समय तोड़फोड़ हुआ, उस समय कितना गिरफ्तारी किया पुलिस? ना विशु गिरफ्तारी किया, 1 से 2 आदमी गिरफ्तार करके उसके बाद में किसी को कुछ नहीं किया। उसके बाद में वो केस को खत्म कर दिया गया। और अभी जब दखलदानी लेना है तो कहाँ उठा के फिर प्रशासन को लेकर आ गए हैं। उस समय कहाँ थी प्रशासन? जब हमारा तोड़फोड़ हुआ था, खाना पीना सब फेंक दिया था, उसमें मदद करने नहीं आई थी प्रशासन। अभी जब ये लेके आए हैं दलाल टाइप से, तो पूरा प्रशासन उठ के चला आया है। और खास कर लास्ट नोटिस भी नहीं मिली हम लोग को। वो नोटिस आते हैं 2 दिन पहले। क्या करेंगे आप लोग आगे, क्या करेंगे? हम लोग खाली थोड़ी करेंगे अभी। वो आदमी सही रहेगा तो हम लोग खाली स्वेच्छा कर देंगे। जेसीबी की 3 गाड़ियां आई हुई है, वो खाली करवाने के लिए आई है, तोड़ने के लिए आई है, आप क्या करेंगे? क्या खाली कुछ नहीं करना, हम लोग डटे रहेंगे यहीं पर। हाँ, चाहे रवन जो पार हो जाए वो कुछ नहीं करना हम। चलिए नवीन, हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है पूरे विषय में। क्या करोगे आगे? जेसीबी की गाड़ी है, ये खाली करवाने को लेकर हम लोग का डॉक्यूमेंट सारा चीज निकाल जा रहा है। अगर वो इधर उधर हो जाता है तो हम लोग आतंकवादी बनेंगे। जब पढ़ने का कुछ फायदे नहीं रहेगा यहाँ। जब पहले बोलता तो हम लोग साइड करते सामान, जो आतंकवादी बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। जब हम लोग लाइफ खराब हो जाएगा ना तो हम लोग आतंकवादी बनेंगे। और आतंकवादी सरकार घोषित करके आजकल क्या बोलते हैं यहाँ कहाँ हम अभी 2022 में आए। कहाँ के छात्र हो? हम हैं यहाँ डोमा भरनों के। मैं अभी सेमेस्टर 1 में हूँ जी। मैं वहाँ भानो प्रखंड डोमा गाँव से। देखिए, इसको जांच हो जाना चाहिए ना, बस हम लोग का सारा एक ही मांग है। ये जितना सारा जमीन है, एकड़ों जमीन है, सारा ये सादा पट्टा में करके बेचा है। अगर एक बार जांच हो जाए ना, विशु पता चल जाएगा कौन दलाली है कि नहीं है उसको। बस हम लोग एक ही मांग है। यहाँ ये है एक्चुअली सिमलिया का वंशावली स्थायी वहाँ का है। तो यहाँ का जमीन से ये लोग कितना सारा जमीन बेच चुका है। यहाँ उसका नानी घर पड़ता है यहाँ पे, तो नानी घर का जमीन से वंशावली से यहाँ का जमीन को हड़पना चाहता है। ये बाकी सारा जमीन को ये ले लिया है, ये जमीन को नहीं कर पाया है, तो इसके पीछे पड़ा हुआ है। हम यही बोलना चाहते हैं सबसे पहले तो जो बिशु राव है वो यहाँ हरमू मौजा का वो आदमी ही नहीं है, वो सिमलिया मौजा का आदमी है। सिमलिया मौजा का जमीन बेचता है तो वहाँ अलग कुर्सीनामा बनता है, यहाँ का जमीन बेचता है तो दूसरा कुर्सीनामा बनता है। मतलब आपका बाप तो चार बाप है क्या? हाँ, ये ना हो सकता है। आप एक जगह का मालिक हो सकते हैं, 4 जगह का मालिक नहीं हो सकते हैं। ये कैसे यहाँ का दावा कर रहा है? ये फर्जी आदमी है, ये फर्जी व्यक्ति है और इसका जांच के लिए चल रहा है। इसका जांच एकदम अच्छी से होना चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। इसके द्वारा कुछ समय पहले भी इसको एक बार कम से कम 500 व्यक्ति को ला करके तोड़ा गया था, जिसमें इन सबको इसका जांच होना चाहिए था। ये जांच अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसको जेल जाना चाहिए था, जेल गया था लेकिन तुरंत आ गया। इसको और दोबारा जेल जाना चाहिए था। सही व्यक्ति नहीं है, जमीन दलाल है। इसमें अगर दखलदानी का प्रोसेस चलता है तो हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग को करेंगे। जरूरत पड़ा तो रांची का सब हॉस्टल यहाँ पर खड़ा होने के लिए तैयार है। अभी बात भी हो गया है, कुछ देर में यहाँ सब हॉस्टल के लोग, मेरा प्रदीप तिर्की नाम हुआ, हम यहाँ ग्रामीण हैं यहाँ के। देखिए, आपको बता दें नवीन की लगातार जो है वो यहाँ पे छात्र से हमने बात किया और यहाँ के जो जमीन मालिक अपने आप को बता रहे उनसे भी बात किया। देखिए, दोनों पक्षों के सुनने के बाद कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ सत्य है। हालांकि जो जमीन के मालिक है उनको कोर्ट की तरफ से गारंटी मिल गई है कि यहाँ पे जमीन खाली करवाया जा सके और हॉस्टल को खाली करवाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी नवीन की क्या कुछ निकल के सामने आता है। पुलिस प्रशासन हालांकि दोनों को समझाने बुझाने के प्रयास कर रही है, वहीं जो हॉस्टल है उसे भी खाली करवाने का प्रयास फिलहाल कर रही है। नवीन, चलिए, तो एक तरफ छात्र अड़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से हॉस्टल को खाली नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। रानी, एक और छोटा सा अपडेट दीजिए। अगर छात्र पूरी तरीके से अड़ जाते हैं, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है, आक्रोशित वो हैं कि किसी भी तरह की हमें नोटिस नहीं दी गई है, तो प्रशासन की भी एक लापरवाही यहां पर झलकती है रानी, कि अगर आप किसी चीज को खाली कराने जा रहे हैं तो पहले आप लोगों को तो अलर्ट करेंगे। यहां पर तो एक चूक दिखाई दे रही है प्रशासन की। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, आपने सही कहा कि जो छात्र हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल है। लेकिन बता दें नवीन कि ये जो मामला है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। छात्रों को नोटिस जो है वो कई बार दिया जा चुका है, बावजूद उसके ये जो छात्र है वो हॉस्टल खाली करवाने का नाम नहीं ले रहे, जिसके बावजूद आज जो है वो विदाउट नोटिस के यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंची। और हालांकि देखिए कई बार जो है वो नोटिस दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो हॉस्टल है वो नहीं खाली हुआ है, जिसे लेकर आज बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पे पहुंची है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और हॉस्टल खाली हो पाता है कि नहीं। नवीन, फिलहाल दोनों पक्षों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है और हॉस्टल को लगातार खाली करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैंने जिस तरीके से बताया कि पिछले बार भी जब थाना प्रभारी यहाँ पे पहुंचे थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे, देखिए जम के पत्थरबाजी हुई थी, जम के जो विवाद लंबे समय से काफी ज्यादा बढ़ गया था। देखिए उसके बाद फिर से एक बार पुलिस जो है वो यहाँ पे अच्छा रानी, देखिए लंबे समय से छात्र यहाँ पर रह रहे हैं और वो उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोग वहां पर अगर कुछ है रानी तो उनसे भी बात कीजिए कि स्थानीय लोगों को क्या लगता है, क्या छात्रों के साथ वाकई जो हो रहा है वो न्यायोचित नहीं है, क्या प्रशासन जबरदस्ती आकर कर रही है? स्थानीय लोगों के क्या विचार हैं वो भी जानिए, कुछ अगर स्थानीय लोग हैं वहां पर तो। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, इससे पहले भी हमने स्थानीय से बात किया था और छात्र ही नहीं बल्कि जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो हॉस्टल है ये गलत तरीके से अपना जमीन बताया जा रहा है और जो जमीन है ये किसी और का नहीं है, ये हमारा है और यहाँ पे हम लोग शुरू से रह रहे थे, हमारे सीनियर भी रह चुके हैं, तो ये जमीन हमारा है, ये हॉस्टल हमारा है और इस पे बेवजह का कब्जा किया जा रहा है। देखिए उसके बाद से ही आक्रोशित स्थानीय और छात्र जो है वो जम के विरोध कर रहे हैं और हालांकि हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, स्थानीय से भी जानने की कोशिश करेंगे नवीन की क्या कुछ स्थानीय का कहना है। फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ फोन किए थे, कहाँ है? रांची में ही। आप लोग कहाँ से? यही के हम लोग। आप लोग स्थानीय है। आप लोग को क्या लगता है? क्या लगेगा हम, ये गलत है, ये बहुत सारा गलत है। ये कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? कब से आप लोग को पता है? हम लोग तो यही 1998 का हम तो यहाँ पैदा हुए हैं। मेरे बाप दादा लोग बहुत पहले ही से रह रहे हैं, 1932 से ही बहुत पहले से ही रह रहे हैं। उसके बाद तो उतना तो हमको भी नहीं पता है, बस हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, जो लोग हैं वो भी यहाँ पे कुछ कुछ बता रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे नवीन कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। सर काफी विवाद हुआ था, क्या कुछ निकल के सामने आया, क्या कुछ समझाया आपने? मैडम मैम सर क्या कुछ निकल के सामने आया? लंबे समय से आप समझा रहे हैं। देखिए अभी हमारे समझ जो है कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए आए हुए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर लंबे समय से यहाँ पे विवाद चल रहा है सर, सर क्या आ रहे हैं हम उधर पूछो ना जी, मजिस्ट्रेट आए हैं तो। देखिए हालांकि जो डीएसपी है वो अभी तुरंत पहुंचे हैं मौके पर और जानकारी ले रहे हैं, यहाँ की जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हालांकि थाना प्रभारी जो है लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, थाना प्रभारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी वो छात्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डीएसपी जो है वो लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए नवीन, साफ तौर पे लगातार हम न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विवाद जो है अब शांत हो चुका है। थाना प्रभारी ने विवाद को शांत किया है, अब समझाने बुझाने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो रही है और छात्रों में खुशी का माहौल है। हम उनसे जानेंगे कि भैया संतुष्ट है, अब क्या हुआ? अभी ये समय दिए 3-4 दिन बोले हैं, 4-5 दिन समय दिए। हाँ उसके बाद में क्या करते हैं आप देखते हैं। ठीक है रानी, बस हम लोग का एक ही मांग है कि जो अभी हम लोग डीसी साहब को भी दिए हैं कि जांच हो जाए, बस एक बार जांच हो जाना चाहिए, उसके बाद में विशु का औकात पता चल जाएगा कौन है नहीं है। हाई एक्चुअली सिमलिया का, लेकिन यहाँ पे यहाँ का वंशावली से जमीन बेचता है, ये आखिर में है ये दलाल है। बस हम लोग का एक ही मांग है कि बस जांच हो जाए बस जी। देखिए नवीन, हमने आपको तस्वीरें दिखाई और छात्र जो है अब खुश है, छात्रों में खुशी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अब खुश है, अब जो है अब आप लोग खुश है, 4-5 दिन का मोहलत दिया गया जांच का। सही चीज निकल के आए और जो चीज करे सही चीज बस निकल के आ जाए। दलाल हम लोग जो पूरा जांच होना चाहिए, पूरा अच्छा से जांच पूरा क्लियर होना चाहिए 100%, तब हम लोग खुश रहेंगे। नहीं तो पूरा हम लोग खुश नहीं है, अभी संतुष्ट नहीं है, बस यही नहीं है, पूरा दलाल फ्रॉड है। जांच अच्छा से होना चाहिए, पूरा क्लियर टू। जी वो फ्रॉड है, मतलब गलत आदमी है, उसका भी जांच होना चाहिए, उसके बाद ही डीसी के वजह से अब आप लोग को
3 से 4 दिन का समय मिल गया है। जी वो तो है, पर उसका जो उसको भी जांच होना चाहिए, वो सही आदमी नहीं है ना, तो फिर हम लोग इसके लिए क्यों इतना परेशान होते हैं। देखिए फिर से हम एक बार डीएसपी से जुड़ने की कोशिश करेंगे नवीन, हालांकि वो पहुंचे हैं अभी। सर 3 से 4 दिनों का टाइम अब इन लोगों को दे दिया गया है, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए लगातार जो है वो यहाँ की कोतवाली डीएसपी जो है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरीके से लोगों को समझाया बुझाया गया। हालांकि नवीन हम आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, जितने भी छात्र हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। अब लोगों में जो आक्रोशित का माहौल दिख रहा था, अब वो आक्रोश नहीं है, बल्कि लोगों में खुशी का माहौल है। और देखने वाली बात होगी नवीन की जिस तरीके से इन्होंने भी अपना पक्ष रखा था कि ये पूरा जो मामला है ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए पूरे मामले को लेकर। तो देखिए डीसी की अगुवाई में अब ये जांच होगा 3 से 4 दिनों के बाद। जब जांच निकल के सामने आएगा तब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जमीन किसकी है और छात्र जहां रह रहे थे वो अवैध है या फिर वैध है। चलिए, तो 3 से 4 दिनों की मोहलत दी गई है और जांच अब आगे इस पूरे मामले में बढ़ेगा। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर प्रशासन जो कार्रवाई यहां पर करना चाहती है, जो खाली कराना चाहती है, क्या उसके पीछे वाकई कोई सत्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद रानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।